बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल को खेल लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, हर चीज़ की कोई हद होती है। लेकिन भारत में जो इंतहा पसंदी फैल चुकी है, जिस तरह का जहन वहाँ के लोगों का बना दिया गया है, मीडिया ने जिस तरह से वहाँ पर एक इंतशार किसी कैफियत, नफ़रत किसी कैफियत पैदा कर दी है, लगता है कि वो भारत को ले डूबेगी। अब मैच था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। पाकिस्तान वो मैच हार गया। हसन अली के हवाले से बात हो रही थी। अब आप यकीन जाने, आप ख़ुद देख लीजिए इस चीज़ को कि तकरीबन 99%, शायद इससे भी ज़्यादा, 99.99% लोगों ने हसन अली को बैक किया है। और उसके बाद जब उनकी तस्वीरें सामने आने लग गई कि वो ख़ुद कितने दुखी हैं, तो तकरीबन आप कह लें जी 100% लोगों ने कहा जी हसन अली हमारा भाई है, इस कौम का बेटा है, इस मुल्क के लिए वो खेलता है, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, कैच ड्रॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर भी बात करने लग गए कि देखिए सारों की परफॉर्मेंस देखनी होगी, किसी एक पर तो नहीं कर सकते सब। यानी इसी तरह पाकिस्तान अगर जीता है 5 मैच तो कहीं ना कहीं किसी को टारगेट किया होगा, हो गया कुछ। लेकिन भारत में एक और ही काम शुरू हो गया जी। ऐसा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया गया, और जो अकाउंट्स वेरीफाइड होते हैं ट्विटर पे, उनके थ्रू ये चीज़ फैलानी शुरू कर दी गई। और हत्ता के शिया जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में आ गया जी, और हसन अली भी टॉप ट्रेंडिंग में आ गए। चले वैसे ही आ जाते हैं जी, उनके बारे से बात हो रही है, लोग उनको हौसला दे रहे हैं, टीम उनको हौसला दे रही है। लेकिन हुआ क्या, कहना ये शुरू कर दिया, और इंडियन अकाउंट से पहले कहना शुरू हुआ, ये काम शुरू हुआ बना कर कि जी वो चूँकि हसन अली शिया हैं जी, तो इस वजह से ना जनाब उसको टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, फिर इनकी अहलिया का फ़ेक अकाउंट बना दिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए, हसन अली की अहलिया का फ़ेक अकाउंट बनाया जी सुमिया आरज़ू। उन्होंने उस अकाउंट से क्या कह रही हैं कि जी हमें ख़तरा है, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं मुझे और हसन अली को, कि जनाब मैं भारत से ताल्लुक़ रखती हूँ, हम क्या करें, हमने भारत में भी सिक्योरिटी मांग ली है, इमरान खान नोटिस नहीं, और ये वो एक पूरी कहानी, सब झूठ, सब फ्रॉड। फिर उसको फैलाया जाता है वेरीफाइड अकाउंट से, हत्ता के कई लोग समझते हैं वो ये ट्रेंडिंग में आ गया, ये हुआ है, किसने थ्रेट किया, कहाँ किया, ऐसे अकाउंट बना के। भाई कोई पाकिस्तानी बता दो जिसने कुछ इस तरह का किया हो। आप यकीन जाने आज तक अल्लाह के फजल करम से कभी ये चीज़ डिस्कस ही नहीं हुई पाकिस्तान टीम के हवाले से, कोई मसलक की बात या ये हो। यहाँ पर गैर मुस्लिम भी खेलते रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ये भारत का ही है, वो ऐसी बना कर, आपको पता डिसइंफो लैब जिस तरह से सारा कुछ हुआ कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ बैठ कर किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है, किस तरह से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। यानी हसन अली की अहलिया के नाम पर अकाउंट बनाया, वहाँ से चीज़ें फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा वैसे ही अकाउंट्स बनाए हुए हैं। अब पाकिस्तान से इसकी निशानदेही की जा रही है कि ये सारा क्या हो रहा है भाई, ये क्या किया जा रहा है। अब होता क्या है, पूरा एक मैकेनिज़्म है। पहले होता ये है कि जनाब एक इशू लिया जाता है, उसको घुमाया जाता है, अब ये उसको एक मजहबी रंग दे दिया जाता है। अब इसकी कोई बात ही नहीं थी, किसी को ये पता ही नहीं है कि हसन अली का मसलक क्या है। यकीन जाने पाकिस्तान में कभी ये डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा, उनका नाम इस तरह से ऐसे बना दिया गया। यानी मुसलमानों के नाम इसी तरह होते हैं भाई, खुदा का नाम लो और फिर उसको कि जी ये शिया, और अगरचे ज़्यादा इम्कान ये है, ज़्यादातर लोग ये करेंगे वो अहले तशी नहीं है भाई, जो भी उनका मसलक हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है या नहीं है। बहरहाल कई लोग उनकी नमाज़ पढ़ते हैं, जो तस्वीर है वो शेयर कर रहे हैं ये दिखाने के लिए, जो लोग उनको जानते हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मसलक वाला तो कोई मामला ही नहीं है। तो अब क्या करें, वो भारत में इतने लोग बैठे हैं, उन्होंने इसको बनाया, ऐसे फैलाया। अब एक साहब हैं हुसैन नादिम साहब, उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह से ये इंडस्ट्री वर्क करती है डिसइंफॉर्मेशन भारत में। पहले एक स्टेप 1, पिक अ नॉन इशू एंड स्पिन इट इनटू अ रिलीजियस इशू। स्टेप 2, एक्ट डीपली कंसर्न्ड, कि हम बड़े फिक्रमंद हैं जी इस पर। तीसरा क्या होता है जी स्टेप, गेट सॉक पपेट्स टू ट्वीट इट। अच्छा, फिर अपने पपेट्स जो हैं उनको ट्वीट करें ताकि ऊपर आए, जनाब ये हो रहा है, वो सारे देखें हैं ये क्या हो रहा है, अच्छा ऐसे है, वो उसको थ्रेट्स मिले हैं, उसकी अहलिया ने भी कह दिया, वो इस वजह से हो रहा है, और बड़ा जनाब ये जुल्म हो रहा है वहाँ पर जी, जनाब कभी माइनॉरिटीज़ का नाम दे दिया जाएगा और कभी मसलक का नाम, और ये जी भारत देखो कितना अच्छा है, और भारत पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत फैलाने के लिए सब किया जाता है। आप कोई इशू नहीं छोड़ेंगे, वहाँ से वो निकाल लेंगे। स्टेप 4 है जी, हैव इंडियन वेरीफाइड प्रोफाइल ट्वीट। वेरीफाइड अकाउंट जब वो होगा, लोग कहेंगे ये तो वेरीफाइड अकाउंट है, ये तो बिल्कुल सही बात होगी। 5वां स्टेप होता है जी भारत में, यूज़ इंडियन मीडिया टू एम्पलीफाइड ग्लोबली। इंडियन मीडिया को इस्तेमाल करो, फिर उसको पूरी दुनिया में फैला दो। फिर इंडियन मीडिया मेन स्ट्रीम में आ जाता है।
बिल्कुल उस तरह जिस तरह इन्होंने दिखा दिया कि अफ़गानिस्तान में जनाब पाकिस्तान का वो F-16 जो है जी वो गिर गया है, फिर कि जी वहाँ ड्रोन्स उड़ रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रोन्स उड़ रहे हैं, पाकिस्तानी कमांडोज जनाब वहाँ पर अफ़गानिस्तान में शहीद हो गए हैं गालिबन पंजशेर के इलाके में, और इस तरह सब झूठ पकड़े गए, लेकिन बाज ही नहीं आते। इतने बेशरम हैं, हर दफ़ा पकड़े जाते हैं, बाज ही नहीं आते। फिर ये जब अभिनंदन वाक़या हुआ कि जी हमने पाकिस्तान का जनाब F-16 गिरा दिया है, उसका मलबा दिखा रहे थे, वहीं पर उनका एनालिस्ट बैठा हुआ आदमी सर पकड़ लिया, उसने कहा नहीं नहीं ये तो F-16 का मलबा नहीं है, उन्होंने बताया कि वो तो किसी भारतीय जहाज़ का मलबा था। तो फिर भी बाज नहीं आएंगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब ये देखें एक और झूठ इस तरह से घड़ लिया और उसको फैला रहे हैं और बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल्लाह कादरी साहब ने काफ़ी अरसा गुजरा, उन्होंने कहा कि जी बाहर से इस तरह फेक अकाउंट्स बनाकर पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत फैलाने की कोशिश होती है। पाकिस्तान में कोई मसला हो, देखिए उसको कैसा रंग दिया जाता है। अभी ये हुआ, पूरी ट्रांसमिशंस भारत में हुई कि अच्छा ये पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं ये रिजवान नमाज क्यों पढ़ी, ये देखें अपनी, जो कि हमारे यहाँ होता है आम, आप देख लीजिए बोलने में कि अच्छा सवाल होता है कि जी आप ये परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी, क्या सोचा हो, कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। इस तरह आम हम बोलचाल में करते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की बात कि जी अल्लाह का करम है, इस तरह। तो उसको निकाल के देखें जी ये इस्लाम फैला रहे हैं वहाँ पर जनाब, देखें ये बात करें, ये करें, देखें ये इतनी दफ़ा कह रहा है, काउंट करें कि कितनी दफ़ा गुफ्तगू में ये मोहम्मद रिजवान ने बोला इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा दिखाया जाता है। ऐसी इनकी सोच बन गई है और बेशुमार आपको पूरी ट्वीट्स मिलेंगी। ये देखें जी वेरीफाइड SG सूर्या, वी आर वेरी pained to know that Pakistan cricketer Hasan Ali is being targeted for being a Shia Muslim and also because he is married to Indian Sumaya Arzu. Pakistan's tolerance and hatred is despicable and I hope Imran Khan gives enough security. अच्छा अब जी इनको सिक्योरिटी दी जाए, ये मैं आपको बताऊं, ये तो यानी घंटों लग जाए मैं आपको ट्वीट्स बताऊं, यानी हज़ार ट्वीट सारे भारत से किए जा रहे हैं और पाकिस्तानी को फेक अकाउंट बनाया होगा। आपको पता है विराट कोहली की बेटी को, 10 माह की बेटी को जो थ्रेट हुआ इस तरह का रेप का, उसमें आप देखिए कि कहा गया वो ये तो पाकिस्तान से हो रहे हैं जी थ्रेट, ये वो बाद में वहाँ से पकड़ा गया, वो 23 साल का कोई था, वही इंतहा पसंद, उसने जनाब वो ये थ्रेट दिया हुआ था, फिर उसको गिरफ़्तार किया, भारत में ही उसको गिरफ़्तार किया गया। तो ये आप देखिए कि किस तरह से फ्री होता है। अच्छा फिर जनाब आनंद कोई हैं जी रंगनाथन, shocking to see how Hasan Ali is being targeted and viciously abused by his fellow Pakistanis just because Shia and his wife and Indian, winning and losing are part of life. Besides, Pakistanis should know that Jinnah was Shia and Indian. अब अजीबो-गरीब अपनी तरफ से बनाई जाएंगे और फिर उसको नीचे ट्वीट करेंगे और बताएंगे कि जी ओ हो ये देखें क्या हो गया, ये देखें सारे कर रहे हैं, इस वजह से बेशुमार आपको मिलेंगे। मैं निकालता जाऊं तो ये सारी रात जनाब गुजर जाए, सारा दिन गुजर जाए, इतने ज़्यादा हैं जी। अच्छा और फिर लोगों ने फिर इनको दिखाया भी कि जनाब कि किस तरह से ये आप इशू बना रहे हैं, एक सेक्टेरियन कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारे अकाउंट जो हैं ये इंडियन डीप स्टेट लिंक्ड अकाउंट्स हैं, यानी इंडिया जिस तरह से कोई प्रोपेगेंडा करता है, उनकी एजेंसीज, ये सारे अकाउंट्स जिनसे ये सारा मामला उठाया जा रहा है ये सारे वहीं के हैं और ये आपको मिल जाएगा। अच्छा जी सक्सेस, मैं इसको बार बार दोहराना नहीं चाह रहा, मुझे इतनी इस हरकत से घिन आ रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस किस अंदाज से प्रोपेगेंडा किया जाता है, नहीं कहाँ की बात खेल का और उसको निकाल कर और इस तरह से देखिए इसको कैसी स्पिन दी जाती है, ये हमें समझना चाहिए इसको। बहरहाल जनाब मैं तो जिन बातों पर ध्यान देना चाहता हूँ वो तो ये हैं कि क्रिकेटर हसन अली के फादर ने जो पहला इंटरव्यू दिया है हसन अली के इस ड्रॉप कैच के बाद, तो उन्होंने कहा है कि जी वो पहले भी हीरो था, वो आज भी हीरो, इंशाल्लाह आगे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के वो हीरो रहेगा। उन्होंने कहा जी हमारे सारे लड़के हीरो हैं, सब जो हमारी टीम में हैं वो सब हीरोज़ हैं। तो देखें एक वालिद ने अपने बेटे को बैक किया है तो इंशाल्लाह हिम्मत बतानी चाहिए, आगे वो ज़रूर अच्छा खेल पेश करेंगे। फिर देखिए ये बताया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जर्नलिस्ट की तरफ से सारा उन्होंने चेक करके बताया कि जी ये फेक अकाउंट है जो हसन अली की अहलिया के नाम से बना दिया गया है, सब पकड़े गए। फिर डॉक्टर असलान खाली जी फोकल पर्सन है जी प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा कि जी ये एक डेस्परेट अटैम्प्ट है डिसइन्फॉर्मेशन की, जो ये स्पेशलिस्ट काम है जनाब बीजेपी का और वहाँ पर इंडिया का, जो इस तरह से नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पूरी दुनिया में जनाब ये हो कि हुआ क्या है, अच्छा उसने ड्रॉप कैच किया था, पाकिस्तान में उसके खिलाफ नफरत फैल गई है, नफरत फैलाई जा रही है, ये है पाकिस्तानी हुआ। ये देखें ये असल सोच है कि पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए, तो वो कोई जाने नहीं देते, मौका खुद से बना लेते हैं। एक ख़बर जो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा वो है कि
खलीज टाइम्स ने ये छापी है खबर कि रिजवान तकरीबन 30 घंटे आईसीयू में रहे और उसके बाद जिस तरह से वो खेल के मैदान में पहुंचे हैं, जिस तरह उन्होंने रिकवर किया है शदीद सिवियर चेस्ट इन्फेक्शन से, तो वो डॉक्टर जो है उसने ये कहा कि ये इट्स अ मिरेकल, यानी वो मोजज़ा कह रहा है उसको, कहते हैं नाकाबिल यकीन है। और फिर ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान मुसलसल कह रहे थे कि मैंने जाना है, मैं खेलूँगा, मैं अपनी टीम के साथ जाना है, मुझे जाने दो, मैं जाऊँगा, मैं खेलूँगा। तो ये वो हैरान है कि इस तरह ज़ाहिर डॉक्टर आईसीयू से एक बंदा 30 घंटे गुजारे और इस तरह रिकवर करे और जाकर खेले और इतना अच्छा खेल पेश करे, वो हैरान हो गया। उसने यानी शायद ज़िंदगी में ना सुना ना देखा ऐसे। और फिर रिजवान से बात हुई, उनसे सही तरह बात भी नहीं हुई थी। कुछ मीडिया के हमारे दोस्तों ने उनको रोककर जब गाड़ी में बैठने लगे पूछा कि उन्होंने शायद तकिया भी पकड़ा हुआ था साथ, तो कि जी आपने कहा है कि भाई मतलब मुझे कुछ भी हो जाए मैंने खेलना है। तो उन्होंने कहा हाँ, इस तरह की बात ज़रूर हुई थी कि जी हम वही काम जिस तरह हमारे फ़ौजी अपनी जानें बाहर दे रहे होते हैं, सरहदों पर बाहर करते हैं, तो हम भी उनका जज्बा लेकर जा रहे होते हैं कि यार मुल्क के लिए हमने ये ज़िंदगी जो है ये मुल्क के लिए है। तो ये मोहम्मद रिजवान ने बात की कि जज्बा, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा, ये है पाकिस्तानी कौम, ये है पाकिस्तानी कौम का जज्बा अपने वतन के लिए। और फिर जो पाकिस्तानी कौम है उन्होंने किस तरह से खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर जो बातें कही हैं वो आप देख लीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है इतनी पॉजिटिव कि दुनिया हैरान है, सब एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं कि जी देखें। उन्होंने कहा कि बस ठीक है, हम ज़्यादातर लोग कह रहे हैं हम तो जिस दिन भारत को हमने इस तरह हराया उसी दिन हम वर्ल्ड कप जीत गए थे, बाकी तो हम बोनस एंटरटेनमेंट ले रहे थे। तो पाकिस्तानी कौम ने देखिए वो कहते हैं बस अब फाइट करें, आपको जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक आप खेलें। यंग टीम है, 8 प्लेयर्स मेरे ख्याल है पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। तो लोग कह रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, वो कह रहे हैं कि आप इस टीम को बैक करें, जिस तरह ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये कई ट्रॉफीज़ लेकर आएगी ये टीम इंशाल्लाह। इस चीज़ की ज़रूरत है। और ये जो नेगेटिविटी है ना, ये जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी सम दुरुस्त रख के आगे बढ़ता जाए, खुद ही ये लोग एक्सपोज होते जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।